हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों निःशुल्क कंप्लीट नोट्स आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का मिलेगा। इसमें कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स प्लस में आपका यूपीजी के और हिंदी का कंप्लीट नोट्स आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका गर्ल्स ग्रुप अलग होगा, या आपका बॉयज ग्रुप यहाँ पर आप लोगों को अलग मिलेगा। चलिए तो देखिए, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपका किस टाइप का आया था और कैसे आप लोगों ने इसको कवर किया, कितना क्वेश्चंस रहा था, अच्छे से आप लोग देखें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर एग्जाम क्वालिफाई आप लोग करना चाह रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो ये क्लियर है कि आप प्रैक्टिस सेट प्लस में आपका प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जरूर देखना है, क्योंकि उसी के आधार पर हमें प्रिपरेशन करनी है। कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये सभी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे। 19 जून 2018 का प्रश्न पत्र है और अच्छे से देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखिए रहा कि देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में बिल्कुल करंट अफेयर के दिए हुए थे, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चंस जो करंट अफेयर के 2018 के थे, तो 18 के आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्वेश्चंस नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को 2021, 2022 प्लस में 2020 का लास्ट तक थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एग्जामिनर कुछ नहीं पता लगा 2020 का ही पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। करंट अफेयर के साथ ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता हमें, ठीक है ना। तो करंट अफेयर हमें 2020 तक बाद का सभी कवर करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतो के रचयिता इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नरसिंह मेहता सभी का राइट आंसर था। ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं यूपी पुलिस के, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपने देखा होगा यूपी टीईटी के जो एग्जाम हुआ है वर्तमान में, उसमें सेम का सेम प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 2017 का लगा दिया था, ठीक है ना। तो ऐसी गलती अगर हो तो हम बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट्स में रहेंगे। इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मैं अपने प्रत्येक स्टूडेंट्स को एक तो प्रीवियस क्वेश्चंस और प्लस में प्रैक्टिस सेट A to Z कवर करा के भेजूंगा, ठीक है ना। तो मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, सही आंसर इसमें से कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 4 में हड्डियों का भाग भी है, कौन सा, हड्डियां, ऑस्टियो। देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में शायद 2020 का जो जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था। हाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर हड्डियों का, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस सभी का यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका यूपी जेल वार्डर के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है भैया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने मगध की राजधानी गृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। हिस्ट्री टोटल पढ़ा चुका हूं बेटा, आपको नोट्स भी दे चुका हूं टोटल। हिस्ट्री से अगर एक क्वेश्चन भी बनेगा तो उससे बाहर बिल्कुल नहीं बनेगा। अब आप लोग रट्टा लगा लो, याद कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पे था आप लोगों का राइट आंसर अजात शत्रु। कौन सा, अजात शत्रु यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, योग अक्षयम वाह्यम किसका आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है ना, LIC ऑफ इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य जल संधि अलग करता है। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी करंट टाइम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज नहीं होते। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका पाक जल डमरू मध्य, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आप लोग ये गलती मत करना कि पाक जल डमरू मध्य भारत और पाकिस्तान को अलग करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो भारत और प्लस में आपका श्रीलंका, ठीक है ना, इन दोनों को ध्यान रखिएगा पाक जल डमरू मध्य के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है,
1662 ईस्वी में पुर्तगाल का राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये मुंबई शहर आप लोगों को दिया गया था। आप सभी को हिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ाया हुआ हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा ये भी, ठीक है ना। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो क्वेश्चन 9 है भैया, राइट आंसर इसमें हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। कौन सा हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन 10, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद सभी का राइट आंसर। अलग तरीके से पूछ लेगा, धनपत राय का दूसरा नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र का दूसरा नाम क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसकी रचनाएं थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद की थोड़ा रचनाएं ध्यान रखिएगा आप लोग। कफन हो जाएगी, गोदान हो जाएगी, रंगभूमि हो जाएगी, है ना, निर्मला हो जाएगी, मंगलसूत्र, ये मुख्य रचना है जो प्रेमचंद जी की, जो एग्जाम में अधिकतम पूछी जाती है। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन 11 है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी, मधुशाला सभी का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कौन सा? मधुशाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिक की युद्ध स्मृति में बनाया गया? क्वेश्चन 12 है, तो इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन आपका बी, भैया ध्यान रखिएगा। जो सैनिकों को युद्ध स्मृति के लिए बनाया गया था, इंडिया गेट बनाया गया है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? क्वेश्चन 13 बहुत ज्यादा एग्जाम में मिलता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 13 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। कौन सा? मेजर ध्यानचंद सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक इनमें से कौन है? अब पहले इसकी फुल फॉर्म पूछा जाता था, लेकिन अब आविष्कारक पूछा जाने लगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा टफ एग्जाम बनाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 14, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार इनमें से किसने किया है? तो सही आंसर यहाँ पे टीम बर्नर्स-ली सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त से स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस स्थानों का आता है? देखिए, ब्रह्मवर्त मैंने पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिटूर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख इनमें से किसने किया है? क्वेश्चन 16 स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई बेटा। कौन सा? ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय कवि की बात करें मैथिली शरण गुप्त, झांसी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। झांसी के स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा बेटा, गलती नहीं करनी है क्वेश्चन में एक भी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुप्त काल का टेराकोटा जिसे पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन 19 है, अच्छा क्वेश्चन है, तो कानपुर यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सभी का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। इसमें दीवारों पर क्या होता था बेटा, देवी देवताओं की मूर्ति बनी होती थी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबसे अधिक एग्जाम में रानी अहिल्याबाई। कौन सा? ऑप्शन ए सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर है, ये भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का होता है और ये पद आपका 1975 में सृजित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर, ठीक है ना। तो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिए थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। इस प्राधिकरण का बेटा जो आपका गठन किया गया था 1976 में इसका गठन किया गया था,
ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह अकबर ने कराया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर ने यह निर्माण कराया था। ऑप्शंस आपका यहाँ पे नहीं, सॉरी भैया, इसमें जहांगीर नहीं जाएगा, इसमें औरंगजेब ने कराया था बेटा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो ऑप्शंस बी सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर है। तो ये सैरा नृत्य किया जाता है भैया, कौन सा? शहरा। ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट आंसर। इसके बाद आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन 24 है भैया आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो सही आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा क्वेश्चन 24 के लिए ऑप्शंस बी शाहजहां सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेना पूरा, ठीक है ना। डैश आपको दिया हुआ है, डाटा बुक भारत में जानवर, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापना राज्य के दस्तावेज है, इनमें से कौन सा है? क्वेश्चंस बढ़िया टफ क्वेश्चंस में है, तो ये क्वेश्चंस होते हैं लीड बनाने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा लीड बनाते हैं, तो ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा रेड। कौन सा हो जाएगा? रेड। इसके बाद निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? इनमें से कौन सी कोशिका का भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि ऑप्शन सी की ओर सभी का राइट आंसर जा रहा है, कोशिका भित्ति। कौन सा हो जाएगा? कोशिका भित्ति। चलिए जी, इसके बाद देख लेते हैं, निम्न में से किस जाति में ब्राह्य निषेचन होता है? कौन सी जाति में ब्राह्य निषेचन? तो मेंढक में होता है ब्राह्य निषेचन। ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। मानवों की में आवाज किसके द्वारा उदित होती है? अब देखिए बढ़िया वाला क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी हिंदी में भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन ए कंठ सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंठ याद रखिएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 24, ठीक है ना। तो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन 24। अच्छा, ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ से ना, वेरी गुड। लीजिए क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पर यहाँ से है, तो ऑप्शंस आपका यहाँ पे काली मिट्टी सभी का। अब देख लो एक बार एग्जाम हार्ड नहीं है भाई, बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चंस पेपर होता है, आराम से कवर करोगे टॉप बनोगे इस बार, ठीक है ना। इससे सिंपल क्वेश्चंस पेपर कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं। चलिए, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? स्थानिक प्रजाति इसका मतलब क्या होता है? वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। स्थानिक कहेंगे एक ही स्थान पर रहने वाले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 30 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा गाय। कौन सा देगा? गाय सभी का यहाँ पे राइट आंसर। बंगाल टाइगर नहीं होगा भैया, ठीक है ना। एक सिंगी गोंडा ये बिल्कुल एक जगह नहीं स्थान होता, ठीक है ना। तो ये मिथुन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सभी का राइट। सिंपल तरीके से आप लोग याद कर सकते थे। चलिए, इसके बाद डैश आपको दिया है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन 31 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऑप्शन ए उड़ीसा सभी का राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? कौन सा होता है? क्वेश्चन 32 बताइएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो एंथ्रासाइट सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना है? चलिए देखिए, लकड़ियों की कई छड़ी, सॉरी, ठीक है ना, लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर कौन सा बना होता है? सिंपल, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। अब आप लोग अच्छे से आंसर करेंगे इसके कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। तो राइट आंसर है चिक्का। कौन सा होता है बेटा? चिक्का। और ये पंजाब में मिलता है सबसे अधिक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस भारतीय वस्तु को 2018 में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन 34 भैया आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों का सी, ठीक है ना, बाल कृष्ण दोषी सभी का राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 2018 के क्वेश्चन से 2019 में एग्जाम हुआ था, तो एक साल पहले का करंट अफेयर इसमें सबसे अधिक मिला है। 2 क्वेश्चन स्टार्ट में लगा होता है, एक बिल्कुल अभी कराया है 3, और एक ही करा रहा हूँ 4, और एक ही हो जाएगा 5 क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं अभी, ठीक
ठीक है ना। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन 35 है ये आपकी स्क्रीन पर, तो आपका गंगा हरितमा कौन सा हो जाएगा, गंगा हरितमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता ने अमेरिकी हॉलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया। तो क्वेश्चन 36 में ए सभी का राइट हो जाएगा, आंग सान सू की, ठीक है ना। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन आपका है भैया, करंट अफेयर बेटा दिमाग में गाड़ लेना बिल्कुल। 6 क्वेश्चन रीजनिंग क्या सॉरी करंट अफेयर के आ रहे हैं, 6 दूनी 12 नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है ना। 12 नंबर बहुत बड़ी बात है बेटा, करंट अफेयर के 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन 37 आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन ए पूनम यादव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष की बात कर रहा है, कब मनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 38, तो 7 अप्रैल सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं आपके हिंदी के कि किस टाइप का मिलता है भैया हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी जरूरी होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द में आर व्यंजन नहीं है। अब देखो भैया मात्र, ठीक है ना, अब देख लो अच्छे से इसको, ठीक है ना। इसके बाद मूर्धर नहीं भैया, कर्म पहले ही है, मातृभूमि, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, व्यंजन की बात कर रहे हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता, इनमें से कौन सा एक संज्ञा का, देखिए निजवाचक संज्ञा नहीं होती भैया, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, निजवाचक बिल्कुल भी नहीं होती। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है भैया, हिंदी में पूछ रहा है, पुल्लिंग शब्द बता दो जिसे आप लोग एक बार बोल के मन में एकदम सही कर लोगे। 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो सही आंसर हो जाएगा वचन, पुल्लिंग शब्द है भैया, ठीक है ना। इसके बाद सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। घर, प्रत्येक, दर्शन या फिर मुनि। 42 में सिंपल बेटा दर्शन, किस चीज के दर्शन है, कितने दर्शन करके आया, कुछ पूछा तो नहीं। चलिए इसके बाद हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद का कारक इनमें से कौन सा। ये है देखिए यहाँ पे रेखांकित का जो आपसे पूछा गया है पद यहाँ से, ठीक है ना। बहन को पुस्तक देता है 43 का, तो ऑप्शन ए करम, क्या हो जाएगा करम। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित शब्द है, क्या है भैया, क्या आप पूछा है, आप पर लगा हुआ है रेखा केवल, ठीक है ना। आप घर भी जाएंगे, क्वेश्चन 44 आपकी स्क्रीन पर, तो ऑप्शन सी सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भैया आज की क्लास ये फिनिश करते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप का एग्जाम आपके लिए बनेगा, अच्छे से कवर करिएगा, आराम से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। नो टेंशन, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, आराम से सिलेक्शन होगा सभी का। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और साथ में आप लोग प्रैक्टिस सेट बिल्कुल जरूर करते रहिएगा भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।